गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम लोग जो है स्टडी करेंगे अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में स्टडी करेंगे और ये समझेंगे कि स्पीड और वेलोसिटी एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है दोनों में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्पीड के बारे में समझते हैं। स्पीड का मतलब होता है बच्चे लोग, देखो स्पीड जो होता है इसका डेफिनेशन अगर आप देखने जाएं तो ये सिंपली जितना भी डिस्टेंस आपने कैलकुलेट किया है वो लिख लीजिए, जितने भी टाइम है, जो भी टाइम लगा था उस डिस्टेंस को कवर होने में उसको लिख लीजिए। डिस्टेंस अपॉन टाइम दोनों को डिवाइड करिए, जो भी मिलेगा आपको उसी को हम लोग स्पीड कहते हैं। यानी स्पीड क्या होता है बच्चे लोग? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। क्या कहते हैं? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। इसी को हम लोग स्पीड कहते हैं। ठीक है, तो आपको बात समझ में आई? स्पीड का मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, इसका एक एग्जांपल लेके समझते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लो यहाँ पे कोई एक पर्सन है, चलो बना देते हैं फोटो उसका। ये मान लो है, ओके, ये मान लो कोई पर्सन है, ये मान लो ए से है, ए पे स्टैंड है। ठीक है, ए पे है। अब ये बंदा ए से स्टार्ट किया जर्नी, बी पे गया। ठीक, ए से कहाँ गया? बी पे। और ये जो डिस्टेंस है बेटा उसको हम मान लेते हैं 4 मीटर। कितना मीटर मान लेते हैं? 4 मीटर। ठीक, अब बी से कहाँ चला गया? सी पे चला गया। ठीक है, बी से कहाँ चला गया? सी पे। इधर मैं बी लिख देता हूँ। ठीक है, ये देखो सी पे चला गया। अच्छा, बी से सी की जो जर्नी है उसको हम मान लेते हैं 3 मीटर। ठीक, तो ए से बी पे गया 4 मीटर और बी से सी गया 3 मीटर। ठीक, अच्छा, ए से सी तक जाने में जो उसको समय लगा, इमेजिन करो कि वो समय लगा 10 सेकेंड्स। कितना सेकेंड्स लगा? 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड में भाई पहुंच गया यहाँ पे सी पे। पहले वो ए से बी पे गया था, फिर बी से कहाँ चला गया था? सी पे। ठीक, तो ए से बी जाने का समय 4 मीटर और बी से सी पे जाने का समय 3 मीटर। ठीक है, और ये काम करने में उसको कितना समय लग गया? 10 सेकेंड। अब देखो, अगर आपसे बोल दिया जाए कि स्पीड निकालो तो आप सिंपली क्या करेंगे? स्पीड का फॉर्मूला लिखेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, यही फॉर्मूला है आपका। अच्छा, डिस्टेंस कितना है भाई बताओ? हाउ मच इज डिस्टेंस? चलो सबसे पहले डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल कितना रास्ता वो कवर किया है। तो देखो सबसे पहले कहां से कहां गया था? ए से बी गया था। सबसे पहले ए से बी गया था, कितना मीटर? 4 मीटर। फिर बी से कहां गया था वो? सी पे। कितना मीटर ये है? 3 मीटर। और 4 और 3 कितना हो गया? 7 मीटर। तो ये आपकी डिस्टेंस आ गई। क्या आ गया? ये डिस्टेंस। तो अब यहाँ पे भर दीजिए इसको। डिस्टेंस कितना आ गया आपका? 7 मीटर। टाइम कितना है? 10 सेकेंड्स। 7/10 आप चाहो तो इतना ही छोड़ दो, ये इसको चाहो तो आप आगे भी कर सकते हो। अगर आप सॉल्व करोगे तो 0.7 मीटर और टाइम है सेकेंड्स में, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। देखो टाइम सेकेंड में है, ये मीटर में है, तो मीटर अपॉन सेकेंड्स, मीटर अपॉन सेकेंड्स। ठीक है, तो ये यूनिट लिखना जरूरी है। तो ये जो आई इसको हम क्या कहेंगे? स्पीड कहेंगे। तो इस तरह से बच्चे लोग स्पीड की कैलकुलेशन की जाएगी। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ गई होगी। स्पीड का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो भी डिस्टेंस है वो लिखो, जितना टाइम लगा उसको नीचे डिवाइड करो और डिस्टेंस कितना, टाइम कितना, बस देख लो, उसको कैलकुलेट कर लो, उसकी वैल्यूज पुट अप करो और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका स्पीड। अच्छा, स्पीड के बारे में कुछ चीज़ें और मैं यहाँ पे लिखा देना चाहता हूँ। स्पीड जो होता है बेटा, ये हमेशा याद रखना स्केलर है। स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ये भी एग्जाम में पूछता है कि स्पीड कौन सी क्वांटिटी होती है। अब अच्छा, आप लोग सोचते होंगे स्पीड स्केलर क्यों है? क्योंकि देखो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस भी कौन सी चीज होती है? डिस्टेंस भी स्केलर होता है। तो ध्यान से समझो, डिस्टेंस स्केलर है, टाइम भी कैसा होता है? टाइम इज ऑल्सो स्केलर। तो देखो डिस्टेंस भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, और इसलिए स्पीड जो है वो भी क्या हो जाएगी? आपकी स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। और स्पीड की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो इतनी बातें आप लोग स्पीड के बारे में याद रखें। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़े और अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सॉरी, वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, वेलोसिटी। चलिए, ओके, तो नेक्स्ट है जो है आपका वेलोसिटी है, उसको भी देख लेते हैं। देखो वेलोसिटी और स्पीड सुनने में तो दोनों ऐसा लगता होगा कि जैसे दोनों एक ही चीज़ है। अगर आप इतनी स्पीड से जा रहे हो, या यूँ कहें कि आपकी वेलोसिटी 10 मीटर है, तो वेलोसिटी और स्पीड में थोड़ा सा अंतर होता है। इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं वेलोसिटी के बारे में समझा देता हूँ यहाँ पे।
वेलोसिटी जो होती है बच्चे लोग, वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलो पहले यहाँ पे देख लेते हैं वेलोसिटी समझना है। ठीक है, तो देखो वेलोसिटी की डेफिनेशन जब भी आपको निकालना हो तो आप सबसे पहले क्या करिए, सबसे पहले ये देख लीजिए कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको ऊपर लिखिए, कितने टाइम में हुआ डिस्प्लेसमेंट उसको नीचे लिखिए, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऊपर लिखिए, टाइम नीचे लिखिए और दोनों का डिवीजन करिए। ठीक है, और जो भी आंसर मिलेगा वही आपका क्या होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। ओके, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और डिस्प्लेसमेंट और टाइम की हेल्प से हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिए, जो डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा वो वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अच्छा ये वेक्टर है, टाइम हमेशा क्या होता है, स्केलर। ठीक है, टाइम तो हमेशा स्केलर ही रहेगा। और वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी होती है, ये भी वेक्टर होगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि वेलोसिटी जो होती है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। अच्छा, कई बच्चों को ये नहीं पता होगा कि वेक्टर का मतलब क्या है। तो वेक्टर क्वांटिटी उसे कहते हैं बेटा जिसमें दो चीज़ें हो, एक तो मैग्नीट्यूड हो, मतलब कुछ वैल्यूज हो, और साथ में कुछ डायरेक्शन आए, डायरेक्शंस भी हो। DRS मतलब मैं डायरेक्शंस लिखता हूँ, तो DRS और मैग्नीट्यूड मतलब डायरेक्शंस और मैग्नीट्यूड अगर दोनों हैं तो हम उसको कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। ठीक है, चलो अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ और आप लोगों को वेलोसिटी कैलकुलेट करके समझाता हूँ। चलिए यहाँ देख लेते हैं, जैसे मान लो वही सेम क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे A है, A से कोई पर्सन गया B पे और B से कहाँ चला गया, C पे। A से B पे जाने का समय मान लेते हैं 4 मीटर ये डिस्टेंस है। ठीक है, और B से C जाने में उसको कितना डिस्टेंस कवर किया था, 3 मीटर। अच्छा, इस पूरे जर्नी के दौरान उसको जो समय लगा था वो कितना समय लिए थे, 10 सेकेंड्स। पुराना ही क्वेश्चन है, कोई नया नहीं है। तो अब अगर आपसे बोल दिया जाए कि वेलोसिटी निकालो, पिछली बार हमने क्या निकाला था, स्पीड, अब की बार क्या निकालना है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे आप देखो ध्यान से, A से B जाने पे 4 मीटर और B से C जाने पे 3 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले वेलोसिटी अगर निकालना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा, डिस्प्लेसमेंट बेटा जब भी निकालना है तो आप लोगों को मैंने सिखाया था कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है। क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटा रास्ता। तो देखो A से जर्नी स्टार्ट हुई थी और फिनिश कहाँ हुई है, C पे। मतलब A से यही चलना शुरू किया था ना, A से B गया था, फिर B से कहाँ चला गया था वो, C पे। तो A से C तक वो गया था फाइनली। ठीक है, अब हमें A से C पे जाना है और याद रखो डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो शॉर्टेस्ट पाथ होना चाहिए, सबसे छोटा रास्ता। तो सबसे छोटा रास्ता कहाँ है बताइए, अगर मैं ऐसे सीधा जाऊँ तो मुझे लगता है कि ये सबसे छोटा रास्ता होगा। ठीक है, सीधा जाने पे ऐसे स्ट्रेट। तो अगर यही स्ट्रेट की वैल्यू निकाल लो तो यही आपका क्या बन जाएगा, यही आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये कितना है बेटा, दिस इज 90 डिग्री, ये 90 है। चलो कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं 90 के सामने कौन है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर, ठीक है, हाइपोट, और उसके बाद फर्स्ट साइड क्या है आपका, 4 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, 3 का स्क्वायर 9, कितना आ गया, 25, डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो जाएगा, √25, जो कि कितना आएगा, 5 मीटर। तो ये आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट और टाइम आपको दिया हुआ है। ठीक, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो आप लोग इसको देख ले एक बार, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हो गया, ओके। तो अब देख लेते हैं जल्दी से, यहाँ पे वेलोसिटी भी निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलो आ जाते हैं, वेलोसिटी देखते हैं भाई। ओके, तो अब वेलोसिटी की बारी अगर देखें हम, तो वेलोसिटी जो होती है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया है, 5, और टाइम कितना है, टाइम इज हाउ मच, 10 सेकेंड्स। तो यहाँ पे 10, इसको सॉल्व करोगे तो 0.5 आएगा मीटर पर सेकेंड। तो ये आपकी वेलोसिटी आ गई। ठीक है, देखो क्वेश्चन एक ही है, लेकिन इसमें वेलोसिटी देखो 0.5 आया है, और जबकि स्पीड कितना आया है अगर आपको याद होगा, तो स्पीड है 0.7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इससे एक बात साबित हो गई कि जो वेलोसिटी है और जो स्पीड है, एक ही सेम इवेंट के लिए जरूरी नहीं कि सेम आए, अलग अलग भी हो सकता है।
ठीक है, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, और जो स्पीड होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिस्टेंस के ऊपर। तो आई होप आप लोगों को वेलोसिटी और स्पीड के बारे में क्लियर कट आइडिया हो गया होगा। ठीक है, ओके चलिए।